हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने बात की थी सेक्शन फार्मूला के बारे में। और आज हम उसी सेक्शन फार्मूला को यूज़ करके सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इस क्वेश्चन पर आने से पहले एक बार अगर हम जल्दी से रिवाइज कर लें कि सेक्शन फार्मूला कहता क्या था। तो हमने क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि अगर कोई लाइन सेगमेंट हमें गिवन है जो कि पॉइंट्स ए और बी, दो पॉइंट को ज्वाइन करके बना है, और ए के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट्स भी हमें पता है x2, y2, और हमें गिवन है कि कोई पॉइंट P है जो A और B के बीच में कहीं पर इस लाइन सेगमेंट पर लाई कर रहा है, और ये पॉइंट P इस AB को m1:m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी AP/PB किसके इक्वल है, m1/m2 के इक्वल है। तो इस P के कोऑर्डिनेट्स हम सेक्शन फॉर्मूला को यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। तो ये x, y यानी P के कोऑर्डिनेट्स अगर हमें निकालने हैं तो हम कैसे निकालते हैं। x कोऑर्डिनेट इक्वल होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 के, और ऐसे ही ये y कोऑर्डिनेट इक्वल होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 के। इसी का एक छोटा सा वेरिएशन भी हमने देखा था कि और इजी करने के लिए इसको हम क्या एज्यूम कर सकते हैं। हमें पता है कि ये जो AP/PB है ये इक्वल है m1/m2 के, ठीक है। तो ये जो रेशियो m1:m2 है, अगर इस रेशियो को दोनों तरफ हम डिवाइड कर दें m2 से, तो ये रेशियो किस में चेंज हो जाता है, ये रेशियो चेंज हो जाता है m1/m2:1, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि P पॉइंट अगर AB को m1:m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम इसको और क्या कह सकते हैं कि m1/m2:1 रेशियो में डिवाइड करें। और इस m1/m2 को अगर हम K से डिनोट करते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो P पॉइंट है ये AB लाइन सेगमेंट को K:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जहाँ पर K इज़ इक्वल टू m1/m2, ठीक है। याद होगा आपको, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी। और अगर हम यहाँ पर ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि P पॉइंट AB को K:1 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो x और y की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा Kx2 प्लस x1 अपॉन K+1 के, और ऐसे ये y कोऑर्डिनेट इक्वल होता है Ky2 प्लस y1 अपॉन K+1 के, ठीक है। इसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे ये वाला क्वेश्चन। तो अगर हम इस क्वेश्चन को फिर से एक बार अच्छे से पढ़ लें, क्या बोल रहे हैं इसमें कि डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 2x प्लस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A 2, -2 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, एंड B 3, 7 इसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। तो एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास, A और B पॉइंट्स को ज्वाइन करके वो हमने बनाया है, जहाँ पर A के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -2 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 7, और कोई लाइन L हमारे पास है जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है 2x प्लस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये लाइन जो है वो AB को कहीं ना कहीं पर इंटरसेक्ट करके जा रही है। तो सपोज़ वो P पॉइंट पर AB को इंटरसेक्ट कर रही है। हमें ये बताना है कि ये लाइन इस AB लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगी, यानी ये जो P पॉइंट है जो लाइन L पर प्रेजेंट है, जो AB पर भी प्रेजेंट है, दोनों के इंटरसेक्शन का पॉइंट है, ये इस AB लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, AP/PB। ये रेशियो हम फाइंड करना चाह रहे हैं, जहाँ पर P एक पॉइंट है जो कि L पर भी प्रेजेंट है और AB पर भी प्रेजेंट है। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो P पॉइंट है ये K:1 रेशियो में इस AB लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। लेट P डिवाइड्स AB इन द रेशियो K:1। K:1 रेशियो में ये P हमारे AB को डिवाइड कर रहा है, और P के कोऑर्डिनेट्स हम क्या मानकर चल रहे हैं, x, y। P के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। तो सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ पर हम बहुत इजीली x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो
तो x कॉमा वाई ये कोऑर्डिनेट्स अगर हम निकालना चाह रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला लगा के, तो x किसके इक्वल होगा, के एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन के प्लस वन। एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू क्या है, a के कोऑर्डिनेट्स है हमारे एक्स वन वाई वन और b के कोऑर्डिनेट्स को हम कह रहे हैं एक्स टू वाई टू। वैल्यूज़ पुट करते हैं, क्या आएगा यहाँ पर, k इंटू एक्स टू यानी 3 प्लस एक्स वन यानी 2 अपॉन के प्लस वन, ये तो हो गया x कोऑर्डिनेट। ऐसी y कोऑर्डिनेट क्या होगा, k इंटू वाई टू यानी 7 प्लस y1 यानी माइनस का 2 अपॉन k प्लस 1। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को अगर हम कंपेयर करें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि x किसके इक्वल है, इस पूरे के इक्वल है, और ऐसे ये y किसके इक्वल है, इस पूरे के इक्वल है। तो x इक्वल है किसके, 3k प्लस 2 अपॉन के प्लस 1 के, और ऐसे ही y इक्वल है किसके, 7k माइनस 2 अपॉन के प्लस 1 के। तो ये x और y के कोऑर्डिनेट्स हमने k की टर्म्स में फाइंड कर लिए। अब हमें ये पता है कि ये जो P पॉइंट है ये L लाइन पर लाई कर रहा है। इसका क्या मतलब है, इसके कोऑर्डिनेट्स इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये लाइन L जितने भी पॉइंट्स से मिलकर बनी हुई है, इन सब पॉइंट्स में खास बात क्या है कि इन सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। और P पॉइंट भी क्योंकि इसी लाइन पर लाई कर रहा है, यानी P के कोऑर्डिनेट्स भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये जो x की और y की वैल्यू हमने निकाली है यहाँ पर, इसको हम लाइन की इक्वेशन में पुट कर देते हैं। लाइन की इक्वेशन हमें क्या गिवन है, ये हमें गिवन है 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और हमने x और y की वैल्यू पीछे से क्या निकाली थी, x इज इक्वल टू 3k प्लस 2 अपॉन के प्लस 1, और y की वैल्यू हमारे पास आई थी 7k माइनस 2 अपॉन के प्लस 1। ये दोनों वैल्यूज़ हम सब्सटीट्यूट करने जा रहे हैं इस इक्वेशन में। क्या बन जाएगा, 2 इंटू 3k प्लस 2 अपॉन के प्लस 1 प्लस y की जगह रख देते हैं 7k माइनस 2 अपॉन के प्लस 1। ठीक है, माइनस फोर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 प्लस 4 यानी 4। सॉल्व करते हैं इसे फर्दर, k प्लस 1 ले लिया एलसीएम, तो यहाँ क्या आ गया, 2 3 ज़ा 6k प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 7k माइनस 2 इज इक्वल टू 4, ऐसा कुछ आ गया। ये बन गया 7k प्लस 6k यानी 13k प्लस 4 माइनस 2 यानी 2, दिस इज इक्वल टू k प्लस 1 को इधर ले जाते हैं तो 4 इंटू के प्लस 1, 4 इंटू के प्लस 1 यानी यहाँ पर आ गया 4k प्लस 4। 13k माइनस 4k करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9k, दिस इज इक्वल टू 2 को उधर ले जाते हैं 4 माइनस 2 यानी 2। तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/9। ठीक है, तो ये हमें पता था कि पॉइंट P जो है वो AB लाइन सेगमेंट को k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हमें जो रेशियो चाहिए था वो रेशियो हमें क्या मिल गया, 2/9:1। या अगर इसे सिंप्लीफाई करने की हम कोशिश करें, होल नंबर्स में चाहिए हमें रेशियो, तो हम क्या करेंगे, 9 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रेशियो क्या बन जाएगा, 2:9। ठीक है, या हम और कैसे सोच सकते हैं कि k किसके इक्वल था, k इक्वल था m1/m2 के। तो m1/m2 हमारे पास आ गया 2:9, जहाँ पे m1 क्या था, ये AP/PB जहाँ पर था m1/m2। तो इस तरह से सेक्शन फॉर्मूला को यूज़ करके हमने रेशियो फाइंड कर लिया जिस रेशियो में ये लाइन हमारे लाइन सेगमेंट को डिवाइड करी थी। क्या किया हमने एज्यूम कर लिया कि ये P पॉइंट जो है AB लाइन सेगमेंट को k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जहाँ पर k इज़ इक्वल टू m1/m2। k किसके इक्वल है, m1/m2 के इक्वल है। सेक्शन फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया और वैल्यूज़ फाइंड की, P के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड किए, x और y को हमने फाइंड कर लिया k की टर्म्स में। और क्योंकि P पॉइंट L लाइन पर लाई कर रहा है, यानी P के कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये जो भी x और y की वैल्यू हमारे पास आई उसको हमने इस लाइन की इक्वेशन में पुट कर दिया। ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन गिवन थी, उसमें x और y की वैल्यूज़ रख दी, सॉल्व किया और सॉल्व करके हमें k की वैल्यू मिल गई। k की वैल्यू मिलते ही हमें वो रेशियो मिल गया जिसमें ये P पॉइंट AB लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।